हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसू पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्लास 10th ट्रायंगल के थ्योरम को 6.3 जो कि आपके सामने शो हो रहा होगा। इस ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने थ्योरम के बारे में पढ़ा। आज इस थ्योरम में देखेंगे हम लोग कि थ्योरम क्या कर रहा है, डीपली समझेंगे और कंसेप्ट को समझेंगे। थ्योरम है इफ़ इन टू ट्रायंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। पहला वर्ड यहाँ पर एक आया है नाम करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है ये भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। एंड देन द करेस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो, और इसके जो करेस्पॉन्डिंग साइड है वे सेम रेशियो में है। हर एक चीज़ मैं समझाऊंगा। देन द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास दो ट्रायंगल है। मैं रफली बना देता हूँ। आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल आपका ये ए बी सी, और यहाँ पे है पी क्यू आर। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। क्वेश्चन बोल रहा है करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। इसका मतलब एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी है एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी है यह एंगल आर के इक्वल है। यह होता है करेस्पॉन्डिंग साइड। करेस्पॉन्डिंग रेशियो, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। इसका मतलब क्या कि ए बी अपान करेस्पॉन्डिंग साइड मतलब यह और यह ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान करेस्पॉन्डिंग साइड मतलब जो हम ये ले रहे हैं वही चीज़ यहाँ पर लेंगे क्यू आर, और यहाँ से होता है ए सी अपान पी आर। ये करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो गया। ठीक है, और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। दो चीज़ समझ में आया आपको। बोल रहा है कि तब यदि यह है, ठीक है, और ये है, तो प्रूफ कीजिए कि ट्रायंगल जो ए बी सी है यह सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्या समझे? थ्योरम क्या बोल रहा है कि यदि इन दोनों ट्रायंगल का एंगल सिमिलर है, सिमिलर एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अच्छा, सिमिलर प्रूफ करने से पहले क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं पहले वो चीज़ जानते हैं हम लोग। खूब आसान भाषा में समझ लीजिए कि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे कब। पहली बात, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे कब? जब उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मतलब कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और सॉरी यहाँ पर आर होगा, क्यू होगा, हाँ, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं और एक करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होने का मतलब यह है कि आपको यदि ये पता है तो कहीं ना कहीं इसके साथ साथ ये जुड़ा होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। मेरी बात समझिए। यदि आपको मैं बोल दूं कि दो ट्रायंगल का करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो प्रूफ कीजिए कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस क्वेश्चंस में या फिर मेरी बात में ये भी चीज़ छुपा हुआ है कि करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जबकि थ्योरम में दिया हुआ, ध्यान से पढ़िए, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल बोला हुआ है। आपको ये चीज़ प्रूफ करके लाना है। थ्योरम के हिसाब से ये दिया हुआ है, आपको ये प्रूफ करते हुए ये दिखाना है। समझ गए? मतलब यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना है, लेकिन रास्ते में इसको भी शो करना है कि ये भी चीज़ होता है। तो आशा करते हैं कि थ्योरम आप लोग समझे होंगे कि थ्योरम क्या कर रहा है। बात समझ गए? दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब उनमें ये दोनों कंडीशन लागू होगा तब होंगे। यदि दोनों कंडीशन नहीं लागू होगा तो फिर वो सिमिलर होने के चांस में नहीं होंगे। ठीक है, और कंसेप्ट हम आपको ये भी बता चुके हैं कि दो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हैं तो सिमिलर होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होंगे, लेकिन जब सिमिलर होंगे तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इस चीज़ का कंसेप्ट हम आपको बता चुके हैं। आइए इस थ्योरम को हम लोग सॉल्व करते हैं जो आपके सामने शो हो रहा है। अब थ्योरम को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार हमने क्या किया, करेस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर लिया। क्या कर लिया?
करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। प्रूफ क्या करना हमको, ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। तो हमने बताया कि आपको यदि एंगल दिया हुआ है और ये आपको सिमिलर प्रूफ करना है तो आपको करस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल दिखाना पड़ेगा। मतलब कि यदि यहाँ से आपको इसके पास आना है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इस क्वेश्चन, इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना करके क्या करेंगे, यहाँ पर P और Q को यहाँ से इंटरसेक्ट करने वाली और P और R को यहाँ से इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोल देंगे, DE बोल देंगे। हमने क्या किया, P और Q को इंटरसेक्ट करने वाली एक पॉइंट D और P और R को इंटरसेक्ट करने वाले एक पॉइंट E से एक लाइन ड्रा कर लिया, जो कि PD जो है AB के इक्वल होगा, यानी कि AB जो होगा वो PD के इक्वल होगा। मतलब हमने PD इतना बढ़ा लिया कि वो AB के इक्वल हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने PE इतना बढ़ा लिया कि वो AC के इक्वल हो जाए। मतलब कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ कि हमने क्या किया, PQ को कट किया D पे और PR को कट किया E पे, दोनों को मिलाया, लाइन बनाया, ठीक है, लाइन सेगमेंट। उसके बाद PD इक्वल टू AB किया और P इक्वल टू AC किया। मतलब इस प्रकार काटा हमने कि PD AB के बराबर हो जाए और P AC के बराबर हो जाए, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में है। अब आते हैं प्रूफ की बात करते हैं। अब प्रूफ में बात है कि क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने का तरीका क्या है कि आप लिखेंगे पहले इन ए ट्रेंगल ABC, पूरा ट्रेंगल ABC, और यहाँ पे जो है हम ट्रेंगल PDE लेंगे। क्या लेंगे, ट्रेंगल PDE लेंगे। अभी क्वेश्चन होगा कि सर हम PDE क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको तो पूरा सिमिलर दिखाना है, PQR दिखाना है। तो डोंट वरी, पहले हम PDE लेंगे, ठीक। उसके बाद हम धीरे धीरे प्रूफ करेंगे, ठीक ना, AB अपॉन PD, ठीक है। उसके बाद PD की जगह पर AB पे पुट करेंगे आगे। तो पहले आप घबराइए मत, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिलहाल हमने ABC और PDE लिया, इन दोनों में हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। क्लियर तक समझ में? यदि आप यहाँ देख रहे हो तो कंस्ट्रक्शन द्वारा हम लिखे हुए हैं AB इक्वल टू क्या, AB इक्वल टू PD और AC इक्वल टू P, इसके द्वारा बाय कंस्ट्रक्शन, समझे। उसके बाद एंगल A इक्वल टू एंगल P, तो क्या है ये क्या है, गिवन है, ठीक है। ये तो हमने क्या कर लिया, बाय कंस्ट्रक्शन हो गया और ये आपका गिवन है, ठीक है। ये समझ गए यहाँ तक, क्यों बात समझ में आ रही है। यहाँ पर दिया हुआ A इक्वल टू P, यही हमने कंस्ट्रक्शन द्वारा कर लिया। थोड़ा ध्यान दीजिए बात कि ये वाला साइड, ठीक है, जैसे बताते, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, क्लियर। और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो यस ए वाला क्राइटेरिया लग रहा है। और कॉन्ग्रुएंट वाला, भाई एंगल भी दो साइड भी इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल क्या, PQR बोल दे, नहीं PQR नहीं, हम क्या बोलेंगे, PDE बोलेंगे, ठीक ना, PDE बोलेंगे, क्योंकि हमने PQR तो लिया, लेकिन PQR में क्या लिया हमने, PD लिया है और यहाँ से PE लिया है। तो जो ट्रेंगल बन रहा है PDE बन रहा है, ठीक ना। तो हमने लिया ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया PDE के, क्यों हो गया, यहाँ पे लिखेंगे क्यों हो गया, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। आप यहाँ पे SAS कॉन्ग्रुएंसी लिख देंगे या फिर बाई SAS लिख के छोड़ देंगे, सही, ठीक है। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सिंपल सी बात कि कॉन्ग्रुएंट में और भी क्या होता है पता है, सिंप्लिसिटी द्वारा क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंप्लिसिटी द्वारा लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, राइट। और
एंगल सी इजकल टू एंगल ई बाई सी पी सी टी। बताइए, सामने सामने रीजन लिखते रहेंगे ना तो आपको समझ में आएगा क्यों लिखा हुआ है। हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि दो ट्रायंगल यदि सिमिलर होते हैं तो क्या करेंगे, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो जो भी पार्ट बचा हुआ है उसको मैं इक्वल कर सकता हूँ बाई सिपिसिटी। ठीक है, आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि हमको क्या दिया है, हमको कहाँ पहुँचना है। हमको एंगल ए इजकल टू एंगल पी, बी इजकल टू क्यू, सी इजकल टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल दिया हुआ है। हमको एंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर को सिमिलर दिखाना है। तो हमने आपसे बोला कि जब तक आप एंगल साइड का रेशियो इक्वल नहीं दिखाएंगे तब तक वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। तो आप एंगल का यूज़ करके साइड का रेशियो इक्वल दिखाएंगे, उसके बाद हम पहुँचेंगे प्रूफ पे। तभी हम साइड का रेशियो दिखाने वाले हैं। देखिए कहाँ से क्या क्या हम लोग को पापड़ बेलना पड़ता है इसके लिए। तो यहाँ पर ए इसका बी इसकल टू डी और सी इसकल टू ई क्यों हो गया, समझ आया क्यों होगा, बाई सिपिसिटी, क्योंकि इसके पहले हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा चुका था। बात है कि कॉन्ग्रुएंट भी हो गया, सिपिसिटी भी हो गया, तो उस कंडीशन में थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन गिवन है कि बी इसकल टू क्यू है। थ्योरम में क्या गिवन है कि बी इसकल टू क्यू है, और अब हमने प्रूफ किया बाई सिपिसिटी द्वारा कि बी इसकल टू डी है। तो b इजकल टू क्यू भी है और b इजकल टू डी भी है। मतलब मैं बोल दूं कि b इजकल टू एंगल क्यू और b इजकल टू एंगल डी, तो मैं इस हिसाब से बोल सकता हूं ना, एंगल क्यू इजकल टू एंगल डी। तो उस कंडीशन में तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, सेम एंगल जो ई होगा एंगल आर के इक्वल होगा। क्यों, बातें समझ में आ रही? तो चीज़ें इक्वल हो जाएंगी ना। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ चीज़, मैं यहाँ पर डायरेक्ट चीज़ें क्या लिख रहा हूँ, देखिए मैं लिख दूँगा एंगल एंगल डी इजकल टू एंगल क्यू, क्यों, एंड एंगल क्या ई इजकल टू एंगल आर। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि एंगल बी इजकल टू एंगल डी है इजकल टू एंगल क्यू। समझ आया? मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, एंगल बी इजकल टू एंगल डी, ऐसे एंगल क्यू इजकल टू एंगल बी इजकल टू एंगल डी, ये सही रहेगा। और इसी के अनुसार मैं बोल सकता हूँ एंगल आर इजकल टू एंगल सी इजकल टू एंगल ई। ठीक है, एंगल ई। उस हिसाब से ये रीजन हुआ। ये दोनों रीजन हमने क्यों दिया, इस लाइन के लिए। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और जब ये दोनों, देखिए ध्यान से कि D इजकल टू क्यू और E इजकल टू आर, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते, ऐसे होते हैं। आपको याद होगा, पढ़े भी हैं हम लोग ऐसे, ये चीज़ें करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल कब होता है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होती है। जब तक ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगी तब तक ये करस्पॉन्डिंग होगा ही नहीं। मतलब हम ऐसे बोल लें कि जब दो लाइन पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग है, या फिर इसका मैं उल्टा बोल दूँ कि जब ये दोनों लाइन एंगल इक्वल है, मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल है। उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि चूँकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। आप यहीं पर लिख सकते हो, क्या बोल सकते हैं, यहीं पर आपके पास जगह होगा तो एरो करके लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया तो मैं बोल सकता हूँ ना कि DE जो होगा पैरेलल होगा QR के, आराम से बोल सकता हूँ, एकदम बोल सकते हैं हम लोग D पैरेलल QR। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले बोला था कि हमको ये नहीं पता है कि जो DE है वो QR के पैरेलल है, हमको ये नहीं पता है। हमको ये पता है, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि AB के बराबर PD हमने ले लिया और AC के बराबर P ले लिया, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि DE पैरेलल QR, ये हमने प्रूफ किया। देखिए यहाँ पर ये हमने प्रूफ किया। अब कहोगे सर बार बार आप इतना दूर क्यों जा रहे हो, हमको तो डायरेक्ट प्रूफ करना है कि ABC सिमिलर है, PQR ये सब क्या है चीज़ें।
तो मैं बताता हूँ धीरे धीरे, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब चूंकि पैरेलल हो गया तो थोड़ा सा बीपीटी थ्योरम याद कीजिए। बीपीटी थ्योरम क्या कहता है? बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है कि किसी ट्रायंगल में, ठीक है, यदि किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया जाए तो साइड का रेशियो इक्वल होता है, ऐसा होता है ना। तो अब यहाँ से बीपीटी अप्लाई करेंगे हम लोग। क्या अप्लाई करेंगे? बीपीटी। पैरेलल हो गया तो बीपीटी लिखेंगे क्या? पीडी अपन, बताइए, डी क्यू इज इक्वल टू पी अपन ई आर। अच्छा, ये हमने क्यों किया? बीपीटी द्वारा। यहाँ लिखेंगे बाय बीपीटी थ्योरम, मतलब कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हमने ये कर लिया। अब यहाँ से गणित शुरू होती है। क्या शुरू होती है? हमको ध्यान में फिट कर लेना। हमने आपसे बोला था कि यहाँ पहुँचने के लिए हमको यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा पहले। ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर और ए सी अपान पी आर, यहाँ पहुँचना पड़ेगा, तब जाके प्रूफ हो पाएगा। तो मेरे माइंड में सेट होना चाहिए कि हमको किसी तरह पहले ए बी अपान पी क्यू लाना है, या फिर बी सी अपान क्यू आर, या फिर ए सी अपान कोई एक चीज़ आ जाए आसानी से। तो हम ये सब प्रूफ करते जाएंगे तो माइंड में भी सेट रहेगा। आप कहोगे सर कि मेरे माइंड में कैसे सेट रहेगा आपके माइंड में? तो आपके माइंड में सेम वैसे ही सेट रहेगा जैसे गेम खेलते हैं तो आप 2 स्टेप आगे सोचते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर मैथ लगाते हुए आप 1 स्टेप आगे सोचेंगे। मैं बता दे रहा हूँ ना आपको फिलहाल कि हमको ए बी अपान पी क्यू लाना है। क्या लाना है? ए बी अपान पी क्यू लाना है। समझ आ रहा है? ए बी अपान पी क्यू लाना है। हम इसको टारगेट रखते हैं कि हमको ये लाना है किसी तरीके से। ये भी आएगा, उसके लिए भी हम सॉल्व करेंगे। पहले एक एक के लिए सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर आया क्या? पी डी अपान डी क्यू इक्वल टू पी अपान ई आर। तो धोखा हो गया हमारे साथ ना। हम लाना कुछ और चाहते थे, लाना आ गया कुछ और। तो घबराइए मत, ध्यान दीजिए। पी डी इक्वल टू ए बी मैं लिख सकता हूँ ना, पी डी इक्वल टू ए बी तो लिख सकते हैं हम लोग। तो पी डी इक्वल टू ए बी लिख देंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? चलिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ कि पी डी बी इक्वल टू यदि ए बी लिख देते हैं आप लोग तो ए बी अपान डी क्यू हो जाएगा और पी की जगह पर हो जाएगा ए सी अपान ई आर। दिख रहा है? दिख रहेगा? ए सी अपान ई आर। लेकिन इससे काम तो चलेगा नहीं मेरा, क्योंकि ए बी अपान पी क्यू चाहिए और ए सी अपान पी आर चाहिए। ये नहीं आ रहा है, तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे देखेंगे। अच्छा, एक बात और बता दें कि यदि आप चाहो तो इसको उल्टा भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग जनरली पढ़े हैं कि पी डी अपान डी क्यू और पी अपान ई आर होना चाहिए, तो हमने लिखा हुआ है। आप चाहो तो डी क्यू अपान डी पी आर इक्वल टू पी लिख सकते हो, नो डाउट चलेगा। अब यहाँ से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर सोचने वाली क्या बात है कि पी डी अपान डी क्यू है और पी अपान ई आर। पी डी को हमको क्या बनाना है? ए बी बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, वैल्यू रख देंगे। लेकिन डी क्यू को सॉरी अब डी क्यू का क्या करेंगे हम लोग? डी क्यू को कैसे हटाएंगे? तो सोचो, यदि हम डी क्यू को पी क्यू बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? यदि मैं डी क्यू को पी क्यू बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा? तो कहोगे सर डी क्यू में पी डी ऐड कर लीजिए। ऐड कर लेंगे, डी क्यू में पी डी को मैं ऐड कर लूँगा तो आराम से पी क्यू बन जाएगा ना। देखिए यहाँ पर डी क्यू दिया है, यदि मैं पी क्यू ऐड कर लूँ तो क्या बन जाएगा? पी डी क्यू पी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पर क्या दिया है? पी डी अपान डी क्यू दिया है ना। डी क्यू को क्या बनाना है हमको? पी डी बनाना है, क्योंकि ये तो बन जाएगा ए बी की इक्वल है। लेकिन इसको क्या बनाना है? पी क्यू बनाना है। तो हमको डी क्यू में क्या ऐड करना पड़ेगा? पी डी। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब फ्री में ऐड कर देंगे, आराम से लाया ऐड कर दिया, पी क्यू बना दिया, लिख दिया। ऐसा तो नहीं। मैथ में पढ़े हम लोग बैलेंस ही करके पढ़ना पड़ता है। कंसेप्ट बहुत बड़ा है, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ सोचना पड़ेगा। और मैं क्या करूँगा, इसको रिवर्स कर दूँगा, मतलब डी क्यू ऊपर पी डी नीचे, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोग डीपली पढ़े होंगे पिछली क्लास में तो यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको। इसको रिवर्स कर देंगे। क्यों रिवर्स करेंगे बताते हैं। दिख रहा है? डी क्यू अपान पी डी इक्वल टू ई आर अपान पी।
ठीक है। उसी को जो हमारे उल्टा दोनों साइड उल्टा कर दिया हमने, कोई असर नहीं पड़ेगा। अब बात यह है कि अब डी क्यू को पी क्यू बनाना है। आराम से दोनों साइड में +1 ऐड कर दीजिए, डी क्यू अपान पी डी +1 ER अपान पी +1। पूछेंगे सर +1 क्यों ऐड किए, देखिए बताते हैं क्यों ऐड किया हमने +1। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी क्यू प्लस पी डी अपान पी डी, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ER प्लस पी अपान पी होगा। ये ऐड होके क्या बन जाएगा, देखो पी क्यू अपान पी डी, और ये क्या बन जाएगा PR अपान PF। PF नहीं होगा, ये P होगा। समझ आया। फिर इसको रिवर्स कर दो, चाहे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हल्का हल्का चीज़ें आ रही हैं क्या, AB अपान PQ, और PD की वैल्यू पहले रख लेते हैं। PD की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, PQ अपान AB, और PR PE की वैल्यू क्या है, AC के। हमने जैसा कि कंस्ट्रक्शन किया था, क्यों हमने लिखा, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है PD = AB और PE = AC का। ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए कि जो हम चाहते थे वो आया कि नहीं आया। हम चाहते क्या थे, AB अपान PQ लाना, और इसमें से कोई आ जाए, आराम से कोई भी चीज़ें आ जाए। तो यहाँ पर देखिए आ रहा है PQ अपान AB और PR अपान AC आया ना, लेकिन उल्टा आया। तो नोट आप इसको फिर रिवर्स कर सकते हो। इसको जब रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, AB अपान PQ और AC अपान PR। देखिए आया, आधी चीज़ आ गई, आधी चीज़ आ गई, दो चीज़ें आ गई ना, बचा एक चीज़, ये भी आएगा। मतलब हमने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, टारगेट रखा कि ये दिया है तो बिना इसके आए ये प्रूफ नहीं हो सकता। हमने आपको पहले ही हिंट दे दिया। तो हमने क्या किया, इसके सहायता से, ठीक है, कॉन्ग्रुएंटी दिखाया, उसके बाद पैरेलल दिखाया, BPT लगाया, ये ला दिया, दो चीज़ें आ गई। ठीक है। और यदि आप समझें यहाँ तक तो वीडियो रोक करके आप आराम से दूसरा चीज़ प्रूफ कर सकते हैं, मैं हिंट दे रहा हूँ। चलिए यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। आशा करते हैं कि हर एक चीज़ समझ में आएगा। +1 ऐड करने का कंसेप्ट है, हम +1 ही ऐड करेंगे, क्योंकि +1 ऐड करने से PD आराम से ऊपर चला जाएगा और PD में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने +1 ऐड किया। कई बार बच्चे पूछते हैं सर +2 क्यों नहीं ऐड कर सकते, तो यदि आप +2 ऐड करेंगे तो सीधे आपकी वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा, और यहाँ +1 ऐड करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आपका काम भी हो जाएगा। बात समझा। बाकी वो जो कंसेप्ट है वो और भी अंदर का कंसेप्ट है, अब बस फिलहाल यहाँ पर ये चीज़ें जान जाए। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, 2 पार्ट आ गया, तीसरा पार्ट है। कैसे तीसरा पार्ट है मैं आपको समझा देता हूँ। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर सकते हो। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लोगे तो अब आप कहोगे सर ये कैसे आएगा, BC/QR कैसे आएगा, वो भी आएगा। ध्यान देते हैं, BC/QR लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन को चेंज करेंगे, अब दोबारा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, वो तो हो गया। ठीक है, दोबारा कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ तक आपको हो जाना चाहिए। और जो चीज़ हमने ऐसे किया, आप चीज़ें ये रहेंगी, सब नाम वही रहेगा, PQR। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, अभी हम देखिए QR के ऊपर ड्रा किया था, आप क्या करोगे PR के ऊपर ऐसे ड्रा कर देना ऐसे, और यहाँ पर D न रख करके कुछ भी रख लेना, XY नाम रख लेना, जिससे कि आपको डिफरेंट नाम लगे और लिखने में आसानी हो, कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने वहाँ पर क्या दिया किया था, AB = PD ड्रा किया था, यहाँ पर AB = क्या हो जाएगा, XY चलेगा। AB = मैं XQ ले लेता हूँ और BC = QY ले लेता हूँ। यहाँ पर बात समझ आया। हम इन ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। आप चाहो तो अपने कॉपी पर और अच्छे से सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल का नाम भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, PQR की जगह पर कुछ भी रख सकते हो,
एक्स वाई तो हो ही गया है, पी और कुछ रख सकते हो, डी ई एफ रख सकते हो या एफ जी एच रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, बस मैं समझा दे रहा हूँ आपको। तो जैसा जैसा हो बहु हमने कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ पे हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लिया, बाकी सब चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। इसको आप लोग क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू पी लिया हमने, यहाँ पर बी इक्वल टू क्यू हो जाएगा। ठीक है, आप खुद से करिएगा, यदि मैं कर देता हूँ तो फिर आपको आधा समझने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप छाप लेंगे। ठीक है, तो समझने का मतलब है कि आधा मैंने कर दिया, आधा को मैंने हिंट दे दिया, आधा आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि b इक्वल टू क्यू हुआ। देखिए मेरा बार बार मैं आपसे बोलता हूँ कि चीज़ें यदि मैं सारा सॉल्व कर देता हूँ तो फिर आप कुछ नहीं सीखोगे। पढ़ाई का मतलब ये है कि कुछ मैं पढ़ाऊँ, कुछ आप पढ़ लो तो बेटर रहेगा। स्वीट पॉइजन होता है यदि मैं सारा क्वेश्चन बता दूँ, ये चीज़ें आपको शो हो रही होंगी। ठीक है, तो हम कहाँ थे कि बी सी इक्वल टू हमने क्यू आर कंस्ट्रक्ट किया और ए बी इक्वल टू एक्स क्यू कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, जहाँ हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया है, आप ए बी सी लोगे, पी क्यू आर लोगे। अंतर सिर्फ यही होगा कि आप बी सी इक्वल टू एक्स क्यू लिखोगे, ठीक है, बी इक्वल टू क्यू लिखोगे और बी सी इक्वल टू एक्स वाई लिखोगे, तो यहाँ पर भी एस ए एस की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, एस ए एस की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, एस ए एस की प्रॉपर्टी। ठीक है, एस एस की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका एंगल इक्वल हो जाएगा। कौन कौन सा, ए इक्वल टू एक्स हो जाएगा और सी इक्वल टू वाई हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ था। ठीक है, बाय बीपीटी द्वारा बोल सकते हो कि ए इक्वल टू पी तो दिया ही है, सी इक्वल टू आर दिया हुआ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर डी इक्वल टू क्यू आर आया था, वहाँ पर एक्स वाई पैरेलल पी आर हो जाएगा। जब एक्स वाई पैरेलल पी आर हो जाएगा तो फिर लगा देंगे इसमें कौन सा रूल, बीपीटी का रूल, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया पी एक्स अपान एक्स क्यू। ठीक है, पी एक्स अपान एक्स क्यू नहीं, क्यू एक्स अपान एक्स पी। ठीक है, हम इस ट्रायंगल से बात कर रहे हैं तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, बात सुनिए, क्यू एक्स अपान एक्स पी और क्यू वाई अपान वाई आर। फिर जैसा हमने यहाँ पर किया है आप वैसे सॉल्व करके ला सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस तरह सॉल्व कर लेंगे, और ओवरऑल जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आप इसको नोट कर सकते हैं चीज़ों को। आप आशा करते हैं कि खुद से सॉल्व करेंगे। यदि आप पढ़ने वाले हैं और खुद से मेहनत कर रहे हैं तो विश्वास करेंगे कि आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ओवरऑल जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, क्या मिल जाएंगी मैं बता देता हूँ। शायद आपको ये मिल जाए ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, ये चीज़ें मिल जाए, ऐसी कुछ चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, जब ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन सेकंड मांगिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन सेकंड लिखने से पहले आप पूरा अपने खुद से सॉल्व करेंगे। बुक में क्या किया है कि सिमिलर लिख के बोल दिया है, तो आप सिमिलर नहीं करेंगे, आप खुद से उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं बस लिखा नहीं, बस सब कुछ बता दिया हूँ। लिखा इसलिए नहीं है कि कुछ आपसे मेहनत कीजिए अपने से। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए तो ये चीज़ें बराबर है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर। ये में लिखा जा सकता है, दोनों इक्वेशन की मिलाया जाती है, लिखा जा सकता है। और ध्यान दीजिए बीपीटी के कन्वर्ज थ्योरम से, क्या समझे, बीपीटी के कन्वर्ज थ्योरम से ए बी अपान पी क्यू बी सी अपान क्यू आर और ए सी अपान पी आर है, मतलब दिया है, तो सिंपल सी बात है दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये बोलता है ना। हमने आपसे बोला था कि यदि दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं तो सिमिलर क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, यदि यहाँ तक हो गया तो आप डायरेक्ट इसके बाद लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर समरूप ट्रायंगल पी क्यू आर। हम आपको पहले हिंट दे दिए थे कि ये है, तो आप किसी तरीके से ये लाइए
ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे थ्योरम को हमें बोलते हैं ए क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया। हमने तीनों एंगल को यूज करके साइड लाया, उसके बाद हमने सिमिलर दिखाया। क्या किया हमने? तीनों एंगल का यूज करके साइड लाया, उसके बाद हमने दोनों को सिमिलर दिखाया। ओवरऑल यहाँ पर सॉल्व हो गया आपका। लेकिन ठीक इसके उल्टा, ये चाहो तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। आपको यस दिया हो तो आप ए की सहायता से ये सिमिलर दिखाओगे, है वो भी थ्योरम है। ये ए क्राइटेरिया है, वो यस क्राइटेरिया से प्रूफ होता है। तो फिलहाल आशा करते हैं कि ये चीज़ें आप लोग समझे होंगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो बताया गया जो इंस्ट्रक्शन है आप उसको फॉलो करोगे और अपने से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। चलिए, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।